बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शफीक है। मैं लाइफस्टाइल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बतौर चीफ एआई ट्रेनर सर्व कर रहा हूँ। मैं अभी आपको अमली तौर पर मसनूई नस्ल कशी करके दिखाऊँगा। मसनूई नस्ल कशी करने से पहले आपको इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि आपके पास मसनूई नस्ल कशी का सामान मुकम्मल और दुरुस्त हालत में है। इसके साथ मसनूई नस्ल कशी करने से पहले हमेशा हमल की तशखीस करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर यह देखने में आया है कि हामला जानवर की हीट में आ जाती है। गाय 6 से 8% हामला होने के बावजूद हीट में आ जाती हैं और भैंसें 4 से 5% हामला होने के बावजूद हीट में आ जाती हैं। इसलिए हमेशा पहले हमल की तशखीस करें। अगर जानवर गैर हमला है तो फिर चेक करें कि आया कि ये जानवर अब हीट में है, क्या ये मसनूई नस्ल कशी करने का मौजू वक़्त है। अगर मौजू वक़्त है तो इंसेमिनेशन करें, वगरना ना करें। अगर जानवर सही हीट में है तो सीमन को था किया जाए। आमतौर पर क्या होता है कि टेक्नीशियन जल्दी में आते हैं और आते ही सीमन को था कर लेते हैं, उसके बाद जानवर की हीट चेक करते हैं। अब अगर तो जानवर हीट में है तो फिर तो ठीक है, वगरना क्या होता है कि अगर जानवर हीट में नहीं है तो फिर टेक्नीशियन वही था किया सीमन दोबारा कंटेनर में रख देता है। ऐसा करने से सीमन स्ट्रा को सडन कोल्ड शॉक पहुंचता है, जिससे सीमन डेड हो जाता है। अगर यही सीमन किसी और मौके पर किसी दूसरे जानवर को रखा जाएगा तो ये मुर्गा सीमन है। इससे वो जानवर क्या हमला होगा। इससे सबसे बड़ा ये है कि जो गरीब किसान है उसका माशी जो है वो नुकसान होता है। इसलिए अगर टेक्नीशियन एहतियात के साथ काम करे, चीज़ों से बचा जा सकता है। जानवर के पास जाने से पहले जानवर को अच्छी तरह कंट्रोल करना चाहिए। उसको बांधें और इसी तरह उसको वंगा भी लगाया जा सकता है, जैकेट लगा के भी जानवर को काबू किया जा सकता है और कैटल क्रश में भी काबू किया जा सकता है। बहरहाल जानवर के पास जाने से पहले उसको अच्छी तरह कंट्रोल करें। जानवर को काबू करने के बाद आप अपनी तैयारी करें, जिसमें एप्रन बांधें, गम बूट पहने। आपके हाथ में अगर अंगूठी है वो उतारें, घड़ी उतारें। आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए और आगे से रगड़े हुए होने चाहिए। फिर ग्लव लें, उसको उल्टा करें। उल्टा करके पहनने का मकसद ये होता है कि इसके तेज़ किनारे अंदर वाली साइड पे हो जाएं, ताकि ये जानवर की रकम को जख्मी ना करें। फिर सरसों के तेल से ग्लव को लुब्रिकेट करें ताकि ये मुलायम हो जाए। अच्छी तरह से इसको मुलायम करें। जानवर की दुम पकड़ें, इसको ऊपर करें, अपने हाथ को तिकोशे बना के गोबर के सुराख पे रखें, इसको थोड़ा सा प्रेस करें। जो ही जानवर अपने जिस्म को रिलैक्स करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ अंदर ले लें। जोर आजमाई नहीं करनी, वगरना जानवर की रकम जख्मी हो सकती है, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। अब चेक करें जानवर कहीं हमला तो नहीं है। देखें खान के अंदर टोन है, एक्सट्रा खुला है। अगर खुला है तो ये हीट की अलामतें हैं। इसी तरह फिर गलवा देखें, अगर ये इसकी रंगश जो है वो गुलाबी है, इसका मतलब ये जानवर हीट में है। इसके बाद सीमन को उठाते हैं। एक प्याला लें और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालें और फिर उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालें और इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है। और पानी का टेम्परेचर हमेशा थर्मोमीटर से चेक करना है। पानी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फिर कंटेनर में से सीमेंट निकालें
और कंटेनर से सीमन निकालते वक्त हमेशा चिमटी को इस्तेमाल किया जाए। पहले चिमटी को थोड़ी देर कंटेनर में डिप करें ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए और फिर मतलूबा स्ट्रा को निकाला जाए और निकाल के इसको थाइंग वाले बर्तन में डाल दिया जाए और ये 1 मिनट तक इसके अंदर डूबा रहना चाहिए। और स्ट्रा को पानी के अंदर थोड़ा सा आगे पीछे मूव भी करना है ताकि इसके गिर्द ठंडे पानी का हाला ना बन जाए, इसको यकसा पानी का दर्जा हालत मिले। 1 मिनट के बाद स्ट्रा को थाइंग वाले बर्तन से बाहर निकालें और इसको टिश्यू पेपर से खुश्क करें। टिश्यू पेपर से खुश्क करने के बाद स्ट्रा को लिबार्टरी एंड से काटें और ये सीधा करें। फिर एआई शीट लें और इसमें एआई स्ट्रा को फिक्स कर दें। फिर स्ट्रा को एआई गन में दाखिल कर दें। अब ये एआई गन इंसेमिनेशन के लिए तैयार है। एआई गन पास करने से पहले जानवर की वल्वा को साफ़ करें और साफ़ करने के लिए हमेशा टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें। पहले वल्वा का निचला हिस्सा साफ़ करें और उसके बाद फिर ऊपर से साफ़ करें। आमतौर पर टेक्नीशियन वल्वा को पानी से धोते हैं तो क्या होता है कि ऊपर से गोबर जो है वो जब नीचे आता है तो वल्वा के अंदर एंटर हो जाता है, जिससे कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। तो गन पास करने से पहले जानवर की वल्वा को ओपन करें। वल्वा ओपन करके 30 का जाविया बनाएं और गन अंदर दाखिल करें। सीमन को बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ें और प्लंजर को आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करें। और फिर गन को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। इंसेमिनेशन करने के बाद इस चीज़ का ख्याल रहे कि जानवर को 3 घंटे तक बैठने नहीं देंगे, वगरना सीमन बैक आ सकता है तो उससे शरह बराबरी मुतासर हो सकती है। इंसेमिनेशन करने के बाद जानवर की कमर के ऊपर पानी डालें। ऐसा करने से जानवर के पेट की हरकत होती हैं, जिसकी वजह से जानवर का एक यूट्रस जो है वो सिकुड़ती है और उसकी सिकुड़ने की वजह से स्पर्म आगे की तरफ को हरकत करते हैं, जिससे शरह बराबरी बेहतर होती है। इसके बाद जानवर को ईयर टैग करना। हसूल नस्ल कशी करने के बाद सीमन स्ट्रा मालिक के हवाले करें ताकि बावक्त ज़रूरत वो DNA टेस्ट करवा सकें। इसके साथ मालिक को रसीद भी हवाले करें